हाना प्रकाशन के YouTube चैनल में आप सभी को स्वागत है। परीक्षा का नाम है पीएनएसटी। विषय है जीव विज्ञान, अध्याय नंबर 4, वंशगतिकी और विविधता के सिद्धांत। आज का टॉपिक नंबर बी, जिसमें हम एक जीन की वंशगतिकी से संबंधित पीवाई के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। चलिए हम सॉल्व करते हैं। जीएनटीएसटी एंड पीएनएसटी 2018 का फर्स्ट लॉट में क्वेश्चन पूछा है, कौन सा कथन सही नहीं है, मतलब गलत है। तो इसको सॉल्व करने से पहले एक एग्जांपल लेकर चलते हैं। जैसे कि ये लंबा पौधा है और ये बौना पौधा है, दोनों कैपिटल डी लंबा पौधा और दोनों स्मॉल टी बौना पौधा। इनसे युग्मक जनन हुआ, इसका एलील आया कैपिटल टी, इसका एलील आया स्मॉल टी। इनके बीच में संकर हुआ कैपिटल टी स्मॉल टी, ये हो गया F1PD। यहाँ दोनों कैपिटल टी हैं, ये दोनों स्मॉल टी हैं, ये कहलाएगा समयुग्मजी। समयुग्मजी। यहाँ कैपिटल टी स्मॉल टी है, ये कहलाएगा विषम युग्मजी। ठीक है ना। आप यहाँ पर ये देखेंगे कि ये दोनों कैपिटल टी है, यहाँ पर कैपिटल टी स्मॉल टी है, दोनों के जीनोटाइप अलग है लेकिन फिनोटाइप एक से है। ये भी लंबा पौधा है और ये भी लंबा पौधा है। अब यहाँ पर समयुग्मजी और ये भी समयुग्मजी है, इनका अलग अलग जीनोटाइप समान है लेकिन फिनोटाइप अलग अलग है। ये लंबा पौधा है और ये बौना पौधा है। अब प्रश्न के ऑप्शन देखते हैं, हमें पता लगाना है कि कौन सा गलत है। पूछा है सही नहीं है, मतलब गलत है। ए ऑप्शन, विषम युग्मजी जीव में, ये विषम युग्मजी जीव में समयुग्मजी जीव के रूप में दिए गए जीन, समयुग्मजी जीव के रूप में दिए गए जीन के एलील की संख्या समान है। ठीक है ना। तो इससे एक मिला, इससे एक मिला, तो संख्या समान है। इससे भी बराबर संख्या में, इससे बराबर संख्या में एलील मिला, तो ए वाला सही है। बी, विषम युग्मजी जीव में, या के विषम युग्मजी जीव में सम युग्मजी जीव की तुलना में असमान फिनोटाइप होता है। तो देखा जाए तो सम युग्मजी लंबा और ये बौना, यहाँ लंबा हो गया, बौना तो दर्शाया नहीं, तो असमान क्या होगा, फिनोटाइप है, तो ये भी सही हो गया। समान फिनोटाइप वाले दो जीव में भिन्न जीनोटाइप होते हैं। ये देखिए समान फिनोटाइप बोल रहा है ना, तो ये लंबा पौधा, यहाँ पे समान जीनोटाइप वाले दो जीव में समान, देखिए फिनोटाइप इसका देखिए लंबा, इसका फिनोटाइप देखिए लंबा। ठीक है ना। तो ये फिनोटाइप समान हो गया, तो समान फिनोटाइप वाले दो जीव में भिन्न जीनोटाइप होते हैं। तो कैपिटल टी और कैपिटल स्मॉल टी दो समान फिनोटाइप है, लंबे लंबे दोनों पौधे के, लेकिन जीनोटाइप भी क्या हो गए, जीनोटाइप लेकिन भिन्न है, तो ये सी वाला भी सही हो गया। अब डी देखते हैं, समान जीनोटाइप वाले दो जीव, ये कैपिटल टी स्मॉल टी, समान जीनोटाइप वाले दो जीव में समान फिनोटाइप, तो समान फिनोटाइप नहीं होंगे क्योंकि ये लंबा है और ये बौना है। तो आपका आंसर क्या रहेगा, डी वाला। ये गलत है और आपका आंसर डी हो जाएगा। तो इस एग्जाम्पल से आपने समझ लिया है। चलिए इसको स्पष्टीकरण भी देख लेते हैं। जीनोटाइप और फिनोटाइप, जीनोटाइप किसी जीव के जीन का एक सेट है, जबकि फिनोटाइप उस जीव का प्रकट होने वाला लक्षण है। ठीक है। समयुग्मजी एक जीव में, एक जीव जिसमें एक जीन के दोनों एलील समान होते हैं, जैसे कि कैपिटल है कैपिटल या स्मॉल है स्मॉल है। विषम युग्मजी एक जीव जिसमें एक जीन के दोनों एलील अलग अलग होते हैं, जैसे कि कैपिटल ए और स्मॉल है। यहाँ पे कैपिटल टी स्मॉल टी था, तो समयुग्मजी होगा विषम युग्मजी। समान जीनोटाइप समान फिनोटाइप, ये कैपिटल टी स्मॉल टी। अप्रभावी एलील, तो यहाँ पर हम देखा कैपिटल स्मॉल टी को लेकर के, यहाँ दूसरा एग्जाम्पल दिया है। तो स्पष्टीकरण भी ओके हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जीएनटीएसटी पीएनएसटी 2018 का पहला स्लॉट है, कौन सा प्रभावी लक्षण, प्रभावी लक्षण नहीं है। ए वर्णांधता, बी संलग्न, सी असंलग्नता, सी रंजकहीनता और डी हीमोफीलिया। तो वर्णांधता हुआ, रंजकहीनता हुआ, हीमोफीलिया, ये प्रभावी लक्षण नहीं है, अप्रभावी है। ठीक है ना। चलिए डिटेल करते हैं। वर्णांधता, रंजकहीनता और हीमोफीलिया, ये तीनों ही प्रभावी लक्षण नहीं है, बल्कि ये अप्रभावी लक्षण है।
संलग्नता जो बी बोल रहा है एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा जीन एक साथ विरासत में मिलते हैं, ये कोई लक्षण नहीं है। हमसे सवाल पूछा गया कि अप्रभावी लक्षण। तो वर्णांतता की बात कर रहे हैं, ये एक ऐसी स्थिति है जिसमें व्यक्ति रंगों को ठीक से नहीं देख पाता, ये एक अप्रभावी एक्स लिंक्ड आनुवंशिक विकार है। रंजकहीनता की बात किया जाए, यह एक ऐसी स्थिति है जिसमें त्वचा, बाल और आंखों में मेलानिन वर्ण की कमी होती है, ये एक अप्रभावी आनुवंशिक विकार है, अप्रभावी। हेमोफीलिया ये एक रक्त स्त्राव विकार है जिसमें रक्त के थक्का बनने में समस्या होती है, यह एक अप्रभावी एक्स लिंक्ड आनुवंशिकी विकार है। तो ए सी डी, तो आपका ए वाला ऑप्शन सही रहेगा। संलग्नता की बात किया गया कि ये एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें एक ही गुणसूत्र पर स्थित जीन एक साथ विरासत में मिलते हैं। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। 2021 का 2022 में आया था। 19/10/2022 का सेकंड शॉर्ट क्वेश्चन है, समयुग्मजी या विषम युग्मजी जनक संतति किस संकरण द्वारा निर्धारित की जाती है? कैसे पता चलेगा कि समयुग्मजी है कि विषम युग्मजी? तो आंसर तो ये परीक्षार्थ संकरण या टेस्ट क्रॉस होता है। जैसे कि टेस्ट क्रॉस में क्या कराते हैं, जैसे कि ये लंबा पौधा है और ये बौना पौधा है, और ये भी लंबा पौधा है और ये बौना पौधा है। बौना पौधा कौन होगा? समयुग्मजी जब रहेगा बौने पौधे का एलील, तभी वो बौना पौधा लक्षण दर्शाएगा। ठीक है ना। तो इस बौने पौधे का हम क्रॉस ये दोनों कैपिटल टी वाले से और कैपिटल टी स्मॉल टी वाले से करा रहे हैं। जब आप इससे कराएंगे तो यहाँ 100% लंबे पौधे मिल जाएंगे, 100% लंबे पौधे। लेकिन जब इस संकर से कराएंगे, कैपिटल टी स्मॉल टी और दोनों स्मॉल टी ले लिया जाए, तो आप देखेंगे कैपिटल टी स्मॉल टी स्मॉल टी स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी स्मॉल टी स्मॉल टी, मतलब 50%, 50%, 50%, 50% लंबे पौधे और 50% बौने पौधे मिलेंगे। तो इससे निर्धारण हो जाएगा परीक्षार्थ या टेस्ट क्रॉस से। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2022 का 2023 में 8 जुलाई 2023 का फर्स्ट लॉट का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस बिंदु ने मेंडलवाद को और मजबूत किया? ए ऑप्शन है युग्मक में पृथक्करण के आधार पर स्वतंत्र वर्गीकरण के नियम। बी देखिए इकाई कारकों की एक जोड़ी द्वारा नियंत्रित एक चरित्र। तो मेन आंसर यही है, इकाई कारकों की एक जोड़ी द्वारा नियंत्रित एक चरित्र। सातों के सातों लक्षण के इकाई कारक अलग अलग थे और वो कारक किसी एक ही लक्षण को कंट्रोल करते थे। ठीक है, तो इसी ने मेंडलवाद को और मजबूत किया। तो बी वाला आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2022 का 9 जुलाई 2023 का सेकंड सॉल्व नंबर क्वेश्चन है, मेंडल के कारकों को बाद में वैज्ञानिक द्वारा खालिस्तान के रूप में जाना गया, जीन के रूप में जाना गया। मेंडल ने अपने प्रयोगों में कारक फैक्टर शब्द का उपयोग किया था जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लक्षणों को स्थानांतरित करने के लिए जिम्मेदार होते हैं। बाद में इन कारकों को जीन कहा जाने लगा और ये जीन डीएनए में पाए जाते जो आनुवंशिक जानकारी का वाहक है। इसका डिटेल हम आगे देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीएनटी पीएचडी 2011 का, ऑटोसोम पर पाए जाने वाले जीन्स द्वारा नियंत्रित लक्षण होते हैं, तो आनुवंशिक लक्षण होगा डी वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2017 का सेकंड स्लॉट का, संकरण की प्रक्रिया का उत्पाद क्या कहलाता है? मिश्रित या संकरण प्रजाति, संकरण से संकरण प्रजाति, मिश्रित। नेक्स्ट क्वेश्चन है पीएनएसटी 2022 का 9 जुलाई 2023 का सेकंड स्लॉट का क्वेश्चन है, एलेलोफॉर्म शब्द किसने प्रस्तावित किया? तो नाम याद रखिएगा, बेटसन ने। एलेनोमॉर्फ शब्द का प्रस्ताव विलियम बेटसन ने दिया था। उन्होंने 1902 में शब्द का उपयोग उन अलग अलग रूपों का वर्णन करने के लिए किया जो एक जीन ले जा सकता है और जो विभिन्न फिनोटाइप में दिखाई देते हैं। बाद में एलेनोमॉर्फ शब्द को छोटा करके एलील कर दिया गया जो आज भी जीन के विभिन्न रूपों को संदर्भित करने के लिए उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 सितंबर 2024 सेकंड स्लॉट क्वेश्चन, किसी जीव की आनुवंशिक संरचना को उसको खालिस्तान कहा जाता है? तो जीनोटाइप कहा जाता है।
नेक्स्ट है 24 जून 2025 का फर्स्ट लॉट का। एक लंबा शुद्ध प्रजनक पौधा एक बौने पौधे के साथ संकरण किया जाता है। लंबा पौधा और बौना पौधा, इनके बीच में संकरण। सभी F1 लंबे होते हैं, सभी F1 क्या होगा, लंबा होगा। F2 में 3:1 मिलेगा। F2 कराओगे कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी स्मॉल टी स्मॉल टी। तो फिनोटाइप हो गया 3:1 और जीनोटाइप आ गया 1:2:1। ये 1, ये 2, ये 1, ये आ गया जीनोटाइप। और फिनोटाइप ये तीनों मिला करके 3 हो गई, 1 हो गया। तो यहाँ पृथक हो रहा है, ठीक है ना। तो सवाल पूछ रहा है एक लंबा शुद्ध प्रजनक पौधा एक बौने पौधे के साथ संकरण किया जाता है। तो बौने के साथ करा जाता है तो भी शुद्ध प्रजनक होगा। सभी F1 क्या है, लंबे पौधे हैं। और F2 में 3:1 दिखाई देता है, ये इंगित करता है। सप्रभुत्व गलत, संलग्नता गलत, पृथक्करण का नियम, तो यही आपका आंसर आ जाएगा सी वाला, पृथक्करण का नियम। तो स्मॉल टी भी अपना लक्षण प्रकट कर रहा है, तो ये पृथक हुआ, पृथक्करण का नियम, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। इस तरह से आपने देखे किस तरह से घुमा फिरा कर सवाल पूछा, आगे के टॉपिक को जोड़ कर भी सवाल बनाए गए हैं और इसी तरह के प्रश्न आते ही हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।